हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। सबसे पहले हम डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की बात करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट स्टेज पर है और जो अपने मिड में है उनकी एनर्जी अलग है, और जो थर्ड स्टेज पर या फिर अपने यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब है उनकी एनर्जी में फ़र्क है। देखिए, जब हम किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और जब हम अपने अंत की तरफ, अपनी जर्नी के समापन की तरफ कह सकते हैं, जर्नी का मतलब समापन से ये है कि आपकी मिलन तक की जो जर्नी है, वरना जर्नी तो उसके बाद भी है पर फिर वो आपके मिलने के साथ आगे चलती है। तो जो आपके मिलने तक की जो जर्नी है उसके समापन तक आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन की बात करेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर ये कह सकते हैं उनके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है, भावनाएं उनकी ये कह सकते हैं फीलिंग्स उनका पूरी तरीके से जैसे ओवरफ्लो हो जाता है ना जब किसी चीज़ का, लाइक वैसे उनकी फीलिंग्स हो रही हैं। ठीक है, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार हम महसूस करते हैं, है ना, अच्छी सी एक फीलिंग हमारे अंदर आ रही होती है, उस तरीके की फीलिंग्स में है आपकी डिवाइन मस्कुलाइन। ठीक है, इमोशंस उनके अप एंड डाउन हो रहे हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं खुशी महसूस करते हैं, अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो वो खुश भी होते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें उन्हें ऐसी याद आ जाती हैं जहाँ उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है, तो वो थोड़ा सा सैड भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ तक आते आते उन्होंने अपनी गलतियों को समझा है और कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट भी है। तो जब उस तरीके की फीलिंग्स आती हैं तो उन्हें लगता भी है कि शायद उन्हें वहाँ पर वो स्टेप नहीं लेना चाहिए था। पर आप ये कह सकते हैं अभी आपके डिवाइन मस्कुलाइन एक जस्ट लाइक एक लवर बॉय होते हैं ना, वो उस तरीके की एनर्जी में है। ठीक है, लाइफ को वो एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। पहले हो सकता है उनके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट रहती हो, क्योंकि वो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, है ना, उसकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है। या फिर ये कह सकते हैं फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी है उसकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, और उनकी जो दुनिया उन्हें दिखाई होती है ना, वो उसी दुनिया को देख रहे होते हैं। पर जब हम इस जर्नी में अपने ऊपर काम करते हैं तो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो हमारा बदलता है। ठीक है, तो उनके साथ भी ये हुआ है। पहले वो जिस तरीके से दुनिया को देख रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू में उनके बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब दुनिया उनके लिए ये कहते हैं, जब हमारे अंदर फीलिंग्स होती है ना, जब हम प्यार में होते हैं तो जिस तरीके से दुनिया बहुत ही कलरफुल दिखाई देती है ना, तो इस टाइम पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी दुनिया बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रही है। उसका रीज़न ये है कि जब हम अंदर से पॉजिटिव फील करते हैं, जब अंदर से हम प्यार महसूस करते हैं, अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं, तो वो चीज़ें हमें दुनिया में भी दिखाई देती हैं। कहीं पर भी हमें लड़ाई झगड़ा शांति दिखाई नहीं देती भी है तो वो हमें बॉदर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक शांति है, एक ठहराव है। तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी भावनाओं का ये कह सकते हैं बहुत सारा ऊपर नीचे है ना, क्योंकि वो बार बार आती हैं और उन्हें वो महसूस करते हैं, पर उनके मन में एक शांति और एक पीस तो आ चुका है। एंड डिवाइन की तरफ से भी उनको कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, और वो जो मैसेज है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ लव का है। उन्हें बताया जा रहा है कि वो दुनिया में लव फैलाने के लिए आए हैं, प्यार बांटने के लिए आए हैं, है ना, पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए आए हैं। और ये इंक्रीज़ जो वो करेंगे वो सिर्फ अकेले नहीं करेंगे, अपनी फेमिनाइन, अपनी जो ड्रीम गर्ल है उनके साथ मिलकर करेंगे। तो ये जो फीलिंग्स हैं इन्हें उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है, और उनको इस जर्नी में इस फीलिंग्स के साथ लाने तक, ये जो वो अपने आप को समझ पा रहे हैं, हमारे डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो मैसेज या जो फीलिंग्स उनके अंदर अभी वो महसूस कर रहे हैं, ये डिवाइन के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो डिवाइन मस्कुलाइन की ये कह सकते हैं एक इतनी सारी चीज़ें जो थी ना, हार्डल्स थे। देखिए, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, हार्डल्स थे। थर्ड पार्टी किस तरीके से, देखिए, कभी कभी ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो पैसे दिखाकर हो या कभी कभी है ना इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं ये लोग। ठीक है, पर इन सारी चीज़ों को पार करते हुए जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन आज यहाँ तक आए हैं तो एक जीत होती है ना, वो जीत उन्होंने हासिल की अपने जीवन में।
ठीक है। ये आसान नहीं था ये सफ़र उनके लिए भी, आपके लिए मुश्किल था तो मुश्किल उनके लिए भी था, पर उन्होंने इन सारी चीज़ों पर एक विजय हासिल की है। वो अपने सारे डर पर, जो एक डर होता है ना उनके अंदर कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, स्पेशली फेमिनाइन को लेकर हमेशा उनके मन में डर होता है कि मैं ये साइड जाऊँगा तो शायद हो सकता है मेरी बाकी की जो लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो इंसान है वो मुझसे छूट ना जाए, और ये डर कभी कभी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ठीक है, बट अभी क्या है ना, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने काम कर लिया है, अपने फेयर पर भी उन्होंने जीत हासिल की है, और जो वो मेटलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं और जिसे वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें बैलेंस लाकर भी उन्होंने उस पर भी एक ये कह सकते हैं विजय हासिल की है। ठीक है, आगे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो फीलिंग्स है, ये इमोशंस हैं, ये कम नहीं होने वाले हैं, ये आगे बढ़ने वाले हैं, और ये बढ़ते बढ़ते आपको रिलेशनशिप में ये कह सकते हैं मैरिज तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों का यूनियन भी दिख रहा है, हारमोनियस यूनियन दिख रहा है, और साथ में कुछ लोगों की मैरिज भी दिखाई दे रही है। मैरिज ये कह सकते हो, ये सिर्फ आपकी जीत नहीं है, डिवाइन मस्कुलाइन को भी अपने जीवन में बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं और बहुत सारा कर्मा होता है जो उन्हें इस जीवन में उन्हें फेस करना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी जीत गए हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो एनर्जी पिक हो रही है, जो कि अपने इनिशियल स्टेज पर है या अपने मिड में है, वो डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी लाइफ में है ना थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब तक वो ईगो से ऑपरेट करेंगे, ईगो कभी भी भगवान बढ़ाते नहीं है। ठीक है, जब जब इंसान ईगो में आता है तो उसे अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसे मिस हैपनिंग होती है लाइफ में कि आपका ईगो जो है ना वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो ये ज़रूरी है उनकी लाइफ के लिए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, और वो सिर्फ खुद ही नहीं झेलेंगे ये जो फाइनेंश जो प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ उनकी जो भी पार्टी, जो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में आई है, थर्ड पार्टी है ना, फैमिली है, कोई और है, इंसान है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, वो भी इस चीज़ को फेस करेंगे। ये दोनों ही लोग हैं ना उस चीज़ को फेस करने वाले हैं, बिकॉज़ उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके साथ भी ये सब कुछ होगा। एंड जो डिवाइन मस्कुलाइन किसी की अपनी फेमिनाइन की सुनते ही नहीं है, ठीक है, जिन्हें ये लगता है कि वही राइट है, और जो कि सिर्फ थर्ड पार्टी में जिनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, जो ये समझ ही नहीं पा रहे अपनी फेमिनाइन की वैल्यू, उनके लिए लाइफ जो आगे का जो टाइम है बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जो कर्मा होता है उनके सामने आने वाला है, कुछ ऐसा है जो कि शायद उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में किया है, या इस लाइफ में भी उनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, जिसके लिए उन्हें देखिए कहीं ना कहीं अपना कर्मा तो उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। तो आगे वाला टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये उनके ईगो को पूरी तरीके से है ना ख़त्म करके जाएगा। ठीक है, आपकी जर्नी के लिए और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके अंदर का जो ईगो है, जो जैसे वो दूसरों के इशारों पे जो चलते हैं, इन सारी चीज़ों को से बाहर निकलें। देखिए ये जब होगा जब वो दूसरों की मानेंगे ना। देखिए जैसे आपकी थर्ड पार्टी जो भी अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो उनकी सुनेंगे, और ये प्रॉब्लम तभी उन्हें आएगी जिससे कि उन्हें समझ में आए कि वो किसी और की मानकर अपनी लाइफ किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन है, ये बहुत बड़ा लेसन वो सीखेंगे। जब वो गिरेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि अब उन्हें सुननी किसकी है। ठीक है, अपने मन की सुनना ज़रूरी है या अदर लोगों के कहने पर आकर ही काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की। ओके, डिवाइन फेमिनाइन में भी देखिए अलग अलग एनर्जी है। जो डिवाइन फेमिनाइन अपने फर्स्ट स्टेज पर है, ठीक है, या फिर अपने मिड में भी कह सकते हैं, उन लोगों का ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी किसी और के कहने से कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं। जी, कई बार क्या होता है, हम जो एडवाइस ले रहे होते हैं, चाहे कोई भी हो, वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं आपकी जर्नी को, है ना, आपकी सिचुएशन को। वो उस तरीके से आपको आंसर करते हैं जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, पर ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो सीखा है वो आपके लिए सही हो। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कोई एडवाइस कर रहा है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, आपके जीवन से रिलेटेड हो सकता है, तो प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे अपने मन में नाप तोल कर देखें, क्या वो करना सही रहेगा। कई बार क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप के बीच में आपकी खुद की फैमिली भी आती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कभी कभी वो भी शायद आपको अपनी बातों में मैनिपुलेट कर ही लेती है। ठीक है, और उस टाइम पर आपको लगता है वैसे भी मस्कुलाइन मेरा साथ तो दे ही नहीं रहे हैं, है ना, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, वो तो आ ही नहीं रहे हैं, मेरी फैमिली शायद सही कह रही है, या जो भी थर्ड पार्टी अगर कोई और इन्वॉल्वमेंट है आपकी तरफ से, अगर किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके से, तो आपको लगता है नहीं यही सही है।
ठीक है, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति आपके मन में भी बनती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले तो अपने मन में क्लियर हों कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। देखिए, इनिशियल स्टेज में आपकी जो कह सकते हैं डिसीज़न है ना, वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। एक दिन आप चाह रहे होते हैं कि आपके मस्कुलाइन वापस आ जाए, दूसरे दिन आपको लगता है नहीं ठीक है, वो तो वैसे ही मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, मैं क्यों करूँ, है ना, मैं क्यों आगे साथ इनके जाऊँ। और कई बार ये दूसरों की बातों का भी असर होता है। कई बार आपको लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, तुम फालतू में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, है ना, अपने करियर पे फोकस करो या किसी और इंसान के साथ चले जाओ। इस तरीके की एडवाइजेज फेमिनाइन को मिलती रहती हैं, ठीक है। बाकियों को पता ही नहीं है जर्नी क्या है और वो इसे ऐसा सोचते हैं कि शायद आप ही कोई गलत फहमी हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। पर ये आपका जीवन है, आपको समझना पड़ेगा आपको अपने जीवन में क्या करना है। तो आपकी जो इनर इंट्यूशन होती है ना, उससे बेहतर आपको कोई गाइड कर ही नहीं सकता है। तो बजाय इसके कि आप बाकी लोगों के मैनिपुलेशन से आप अपने जो डिसीज़न है उनको चेंज करें, अपने डिसीज़न खुद बनाएं, है ना, अपनी पावर में आए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। दूसरा कुछ इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है कि कुछ जो फेमिनाइन है ज़्यादा थोड़ा सा ना करियर या मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो बुरा नहीं है, वो करियर भी आपको बनाना है ना, पैसे भी जीने के लिए हमें कमाने ही हैं। पर कहीं अगर ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे भागने लगे हैं। वापस से अगर हमने मस्कुलाइन के पीछे भागना बंद किया तो हम अपने करियर या फाइनेंस की तरफ भागने लगे। भागना कहीं नहीं है ना, उसमें बैलेंस कीजिए, वो भी हमें सोचना है, करना है बिल्कुल, पर बैलेंस के साथ करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम बैलेंस में हैं पर हम बैलेंस में हो ही ना, है ना, कहीं हम ज़्यादा ही वहाँ पर अपना एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी या अपनी मेटलिस्टिक जर्नी के बीच में एक बैलेंस बनाएं, ठीक है। कुछ फेमिनाइन का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में जो कि अपनी 3rd स्टेज पर है, ठीक है, वो मेटलिस्टिक चीज़ों में काफ़ी गेन करने वाली है, ठीक है। करियर में उन्हें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या हो सकता है अगर वो बिज़नेस करना वाली हैं, चाहती हैं, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो वो उन्हें ऐसा कुछ ना कुछ दिखाई दे, ऐसा कोई आइडिया उनके दिमाग में आ सकता है या ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जो उनकी हेल्प करें। तो एक ग्रोथ उनको वहाँ पर दिखाई देगी। आपने बहुत सारा कुछ सफ़र किया है, पर इतना जो आपने सीखा है ना इस टाइम में, यही जो सीख है ना आपको अब आपके करियर में, आपकी लाइफ में ना आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। साथ में दिखाई दे रहा है कि कुछ जो फेमिनाइन है ना एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ गई है, ठीक है। उसे कहते हैं ना एकदम जो सही बैलेंस कर लेते हैं ना, वो बैलेंस उन्होंने अपने जीवन में कर लिया है, चाहे उनके करियर में हो, चाहे उनकी लव लाइफ से रिलेटेड, मस्कुलाइन से रिलेटेड हो। वो ये कह सकते हैं कई बार क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, ठीक है, कि अब क्या होगा, मेरे करियर में क्या होगा, मस्कुलाइन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे जीवन में आगे क्या होगा। पर उन्हें समझ में आ गया है ये बात कि जो भी होना है हमारे डिवाइन की, हमारी ईश्वर की मदद से होना है, और जब वो चाहेंगे वो चीज़ होगी। वो तो जो फिक्र थी ना, जो उनके कंधे पे जो बोझ था, जो दिमाग में वो जो ओवर थिंक वो करती थी ना, उसे निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसको बिल्कुल निकाल दिया है। अब वो बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। ना तो उन्हें उन पे इस चीज़ का ही वो प्रेशर ले रही हैं कि करियर में उनके क्या होगा, ना इस चीज़ का प्रेशर ले रही हैं कि मस्कुलाइन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। एक जो फ्री एनर्जी होती है ना, जो खुश होती है, जो जॉय होता है, जिसके ना पीस होता है, हैप्पी होती है ना, चाहे लाइफ में कुछ है या नहीं है तब भी वो हैप्पी है। कई लोग आपने देखे होंगे जो लाइफ में कुछ उन्हें मिल रहा नहीं मिल रहा, पर वो उस जीवन में भी बहुत सुकून और अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। तो जो फेमिनाइन है हमारी ना, उस एनर्जी में आ गई हैं। उनको पता है कि वो दुनिया में है ना सिर्फ पॉजिटिविटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आई हैं, तो उन्हें वो काम करना है, और उस पॉजिटिविटी को उन्होंने अपने मन में ले लिया है और अब वो आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्हें नहीं पता आगे क्या होना है, डिवाइन फेमिनिन को पता ही नहीं है आगे उन्हें क्या होगा उनकी लाइफ में, पर वो आगे बढ़ती जा रही हैं। और आप मानेंगे नहीं, जब आप इस एनर्जी में आएंगे और इस हिसाब से चलेंगे आप अपनी जर्नी में, तो आपकी हेल्प करने वाले भी ना आपको इतने मिलेंगे कि आपको जो चाहिए वो हेल्प आपको मिल जाएगी। एंड वो अब अपनी जीवन की जो शुरुआत है ना बिल्कुल ज़ीरो से करेंगी, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। एक रीबर्थ हुआ है उनका, ये कह सकते हैं एक जैसे हमारी माँ सती थी, तो जब वो पार्वती बनी, ठीक है, उन्होंने तप किया, तो वो जो उन्होंने ना ज़ीरो से शुरुआत की, ठीक है, जलने के बाद उन्होंने दूसरा जन्म लिया और वो ज़ीरो से शुरुआत की उन्होंने। उसी तरीके से आप एनर्जी में आ चुके हो। आपको जितना जलना था आप जल चुके हैं, जितना आपको तप करना था तब तो देखिए आपको जीवन भर करना होगा, पर जो मेजर जो ये कह सकते हैं आपको साधना करनी थी, अपने अंदर जो इनर वर्क करना था, है ना, वो आपने किया है। आगे भी आप करेंगे, पर अब आप करेंगे बिल्कुल फ्री एनर्जी के साथ, ठीक है ना। एंड ऐसी एनर्जी में आने के बाद ही
आप अपने जीवन में हर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके मस्कुलाइन हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।